जय हिंद दोस्तों। आज मैं बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर अध्याय 5 के बीच आपके साथ उपस्थित हूँ, जिसका नाम है अध्याय का कि पूर्णांक व परिमेय संख्याओं के प्रतिलोम एवं तत्समक। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? जिसमें प्लस भी शामिल हो और माइनस भी हो। परिमेय का मतलब होता है P बटा Q और तत्समक का मतलब होता है उल्टा। तो अब इस तरीके से हम आपको लेके चलते हैं, एक एक ज़्यादा समय ना व्यतीत करते हुए एक एक आपके सवाल को हल करते हैं और देखते हैं। बस एक निवेदन है कि आप देखते हैं वीडियो तो एक प्यारा सा कमेंट और एक लाइक कर दिया करें। आगे देखते हैं। संख्याओं तो 3/2 तथा -1/2 को जोड़िए। जब आपको बता देते हैं यहाँ पर कि हर समान हो, क्या हो? हर समान हो, तो ऊपर क्या हो जाता है? जैसे 3/2 और फिर आपका जोड़ने के लिए कह रहा तो +-1/2। अब ये आप देख सकते हैं, यहाँ से अगर बात की जाए तो 3/2 और ये आपका जुड़ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस गुणा होगा तो माइनस होगा 1/2। अब हर समान है दोनों का, हर क्या है? समान है, तो ऊपर क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। 3 - 1 और चिन्ह माइनस इसलिए क्या हो जाएगा? घटेगा, तो यहाँ से क्या होगा? 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 3 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 2/2। 2 से कट जाएगा तो बचेगा कितना? 1। पहले का उत्तर कितना आएगा? 1 आएगा। अगर ये बात समझ में आ गई हो तो इस सवाल को आप स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कर लीजिए। फिर मैं अगले सवाल की तरफ चलता हूँ। ये लेसन नंबर आपका 5 है। आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। सवाल नंबर 2, फिर वही चीज आपसे क्या कह रहा? उदाहरण 2 में 3/2 और 3/2 को हल कीजिए। वो भी कौन सा चिन्ह लगा है? प्लस का, यानी कि 3/2 प्लस 3/2। और अगर दोनों में प्लस चिन्ह लगा हुआ है तो एक बार थोड़ा सा साफ लिख देते हैं, 3/2 पूरे के बटा 3/2। हर दोनों का समान है तो ऊपर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा 3 + 2 3 + 3/2, यानी कि कितना होगा? 3 × 3 = 6/2। 2 से काटेंगे तो 2 × 3 = 6, यानी कि आपका उत्तर कितना हो जाएगा? 3। क्या हो जाएगा? 3 इज अ राइट आंसर। अगर यह भी हो गया हो तो फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 2 था। आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। देखिए, मक्खियां भी खूब परेशान करती हैं। देखिए, आपसे क्या कह रहा कि -9/11 का योगात्मक प्रतिलोम। -9/11 का क्या बताना है आपको? योगात्मक प्रतिलोम। कितने का बताना है? तो 9/11 का। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा योगात्मक प्रतिलोम। आपका योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है ये भी बता दूं। योगात्मक प्रतिलोम में जो होता है वो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। और आपका गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है? अंश हर में, हर का अंश में। तो यहाँ पर अगर योगात्मक प्रतिलोम पूछ रहा का योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम, तो क्या होगा योगात्मक प्रतिलोम? जरा देखेंगे। यह माइनस है तो यह माइनस का क्या हो जाएगा? +9/2। अगर यहीं पे ये तो ठीक है, अगर आपसे कहीं गुणात्मक प्रतिलोम पूछ लेता, -9/11 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछा तो यही है, आंसर यही सही है, आपका यही सही है। लेकिन आपसे पूछ लेता का गुणात्मक प्रतिलोम, क्या पूछ लेता? गुणात्मक प्रतिलोम। क्या पूछता? गुणात्मक प्रतिलोम। तब आप क्या कर लेते भैया? तब आप अंश का हर में और हर का अंश में कर लेते हैं, और चिन्ह जो माइनस है तो माइनस में रहेगा, प्लस रहता तो प्लस में। तो 11/9 हो जाता। कितना हो जाता? 11/9 हो जाता। ठीक है। योगात्मक प्रतिलोम में चिन्ह बदल जाता है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, और संख्या वैसी रहती है। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता? अंश हर में चला जाता है और हर अंश में चला जाता है। चलिए, अगर ये बात समझ में आ गई हो तो फिर सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। कह क्या रहा है?
एक परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 2 कम है, तो यदि अंश उसके अंश, कुछ छूटा हुआ सवाल लग रहा है थोड़ा से, देखिए ये सवाल पूरा आपको लिखना पड़ेगा मुझे, थोड़ा से ये छूट गया है सवाल, मिसप्रिंट हो गया। एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 2 कम है यदि उसकी अंश क्या हो जाए, अंश और हर में 1 जोड़ा जाए, अंश और किसमें, हर में 1 जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए, 1 जोड़ा जाए। तो क्या होता है, 1 जोड़ा जाए तो नई संख्या का मान, नई संख्या का मान कितना हो जाता है, नई संख्या का मान आपका कितना हो जाता है, 3/4 हो जाता है। कितना हो जाता है, 3/4 हो जाता है। तो संख्या बताएं, क्या करें, संख्या बताएं। तो चलिए संख्या बताते हैं। यदि परिमेय संख्या के अंश उसके हर से 2 कम है, उसके अंश उसके हर से 2 कम है, तो मान लीजिए आपका, अगर यहाँ से बात की जाए, थोड़ा से देखा जाए, तो माना अंश या आपका जो क्या हो, हर कितना हो, x, तो अंश कितना हो जाएगा, अंश जो हो जाएगा वो हो जाएगा x - 2। क्या है, अंश हर से 2 कम है यदि उसके अंश और हर दोनों में 1 जोड़ा जाए। तो यह आपका अंश, परिमेय संख्या क्या होती है, अंश बट्टा में हर। अगर अंश और हर दोनों में 1 जोड़ा जाए, x - 2 और इस पे बटा x में दोनों में कितना जोड़ दिया जाए, +1 जोड़ दिया जाए, दोनों में 1 जोड़ा जाता है। जब 1 जोड़ा जाता है तो यह भिन्न कितनी हो जाती है, 3/4 प्राप्त हो जाती है। कितनी प्राप्त होती जाती है, 3/4। तो जरा देखिए इसकी संख्या क्या होगी, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा से ध्यान दिया जाए, इसमें से घटेगा x - 1 बटा x + 1 बराबर कितना होगा, 3/4। ये भाग है तो इधर गुणा, ये भाग है तो इधर गुणा, इसका हो जाएगा 4x, इसका हो जाएगा -4, इसका इधर गुणा करूंगा तो 3x, इसका हो जाएगा +3। अब देखिए ये प्लस इधर आके माइनस, ये माइनस इधर जाके प्लस। अब अगर बात की जाए तो ये प्लस इधर आके माइनस, तो 4x - 3x, और इधर क्या होगा, इधर जाएगा तो 3 + 4, तो यहाँ से इसमें से घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, x बराबर 4 3 7। कितना हो जाएगा, 4 3 7। तो हर कितना हो गया, ये आपका हर हो गया। अंश कितना हो जाएगा, जरा देखें, अंश हो जाएगा आपका 7 - 2, तो कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ पे संख्या क्या हो जाएगी, संख्या अंश बटा हर, अंश कितना है 5 और हर कितना हो जाएगा 7, तो कितना हो जाएगा 5/7। तो यहाँ से देखिए फिर से समझिएगा एक बार, एक परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 2 कम है, तो हर से 2 कम है तो मान लीजिए अंश या हर आपका x मान लिया जाए, अंश कितना हो जाए, x - 2। और क्या कह रहा है, यदि उसके अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाए, अंश और हर, देखिए आपका अंश था में 1 जोड़ दिया गया, ये हर में 1 जोड़ दिया गया, तो यह क्या हो जाता, 3/4 हो जाता। तो इसमें से घटेगा तो -1 है x + 1, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, इसका होगा 4x, इसका होगा -4, इसका होगा 3x और इसका होगा 3। ये प्लस इधर आके माइनस, ये माइनस इधर जाके प्लस, 4x में से 3x घट जाएगा x, 4 3 7। तो आपका अंश, आपका हर कितना हो गया, 7, x का मान ही हर है और उसमें से 2 घट जाएगा तो 5 कितना हो जाएगा, अंश। तो 7 और 5, तो संख्या क्या होगी आपका, अंश बटा हर, अंश 5 है, हर 7 है। अगर ये बात समझ में आ गई हो तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। 5 को -2 से गुणा करके संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ से देखिए 3/5 गुणे -2 गुणा करेंगे तो 3 दूना के कितना होगा, 6,
बट्टा में कितना हो जाएगा 5, वो भी किस में, माइनस में। माइनस का मतलब जीरो से किधर, उल्टे तरफ आना, तो वो भी 2 बार गुणा करना है, 2 बार गुणा करना। तो ये मान लीजिए आपका कितना हो जाए 0, ये आपका ये -1, फिर ये -2, ये -3, ये -4, ये -5 और ये -6 और ये -7। और सबके बट्टा में, अगर सबके बट्टा में बात की जाए तो कितना लगा दिया जाए, बट्टा में कितना लगा दिया जाए, बट्टा में 5, 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 बट्टा में 5। और यहाँ पे आपको देखिए कितनी बार में जाना है, आप देख रहे हैं कि 2 बार में जाना है। कहाँ तक जाना है, यहाँ तक आना है। जब यहाँ तक आना तो पहली बार 1 2 3 3 खाना जाना है, यानी कि देखिए ये एक बार यहाँ आए और दोबारा कहाँ चले आए, ये यहाँ चले आए। देखिए आपका ये संख्या रेखा पर प्रदर्शित तो हो गया, क्योंकि ऋणात्मक था, ऋणात्मक की वजह से हम किधर की तरफ आएंगे। आप जब इधर की तरफ आते हैं, अर्थात अपने इधर दाहिनी तरफ जब जाते हैं तो हम प्लस की तरफ जाते हैं, और बाईं तरफ आते हैं तो क्या आते हैं, माइनस की तरफ। अगर दाहिनी तरफ इधर चले गए तो प्लस हो जाता है, और इधर आते हैं तो माइनस हो जाता है, तो ये माइनस दिखाना था। तो इस तरीके से ये संख्या रेखा पर प्रदर्शित होगा। बाकी 3 बार है, 2 में 4 नहीं, यहाँ से 2 बार में ले जाना ना, ये देखिए ये 2 बार ले जाना, तो ये 2 बार आपका यहाँ से, ये 1 बार, तो 2 बार हो जाएगा। ठीक है, 3 बार इससे नहीं, मतलब ये 2 बार गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ता हूँ। ये एग्जाम्पल था 5वां। अगला क्या है, कह रहा है ये -3/5 गुणे -3/5 का व्युत्क्रम है। यानी कि इस सवाल को देखिए थोड़ा से, अगर देखा जाए तो क्या होगा, अगर इस बात की जाए तो ये आपका देखिए -3/5 गुणे और का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा 5/-3। भाई 5 से क्या हो जाएगा, 5 कट जाएगा है, 3 से 3 कट जाएगा है, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 3 से जब कटता पूरा कट जाता है तो कितना बचता, 1 है। 3 से 3 कट गया, 5 से 5 कट गया, तो कितना हो गया, 1। कितना हो जाएगा आंसर, 1 हो जाता है। आप देखिए -3/5, 3/5 का व्युत्क्रम, -3/5, इसको पलट दीजिए, तो पलटने के बाद ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। जब उलटने के बाद ये 3 से कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, तो कितना होगा, 1 बच जाता है। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो फिर मैं अगले उदाहरण की तरफ चलता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 7, वही चीज कह रहा, 9/5 संख्या 9/5 तथा 6/-5 को जोड़िए, तो यानी कि 9/5 फिर प्लस -6/5, तो ये आपका क्या होगा, 9/5, ये आपका -6/5। दोनों का हर क्या है, समान, ऊपर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 9 - 6/5, 9 में से 6 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 3, बट्टा में कितना बच जाएगा, 5। क्लियर है। अगर कोई दिक्कत हो किसी को तो पूछिएगा, ज़रूर कमेंट करिएगा कि सर जी मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं दोबारा वीडियो आपको क्या करूँगा, दूंगा। ठीक है, अगर कोई समस्या होगी तो आप पूछिएगा, मैं आपको दोबारा बना के वीडियो दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी अगले देखते हैं, अगले सवाल की तरफ। क्या कह रहा का अंतर ज्ञात कीजिए, का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर देख लीजिए थोड़ा से, 7/3 और माइनस क्या होगा, 4/5। अंतर का मतलब होता है बड़े वाले में से छोटा वाला घटाना, और हर क्या है, समान नहीं है, तो इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, और नीचे का नीचे। जब इसका गुणा करूंगा तो इसका 7×5 = 35 माइनस, क्योंकि 4 × 12 बट्टा में कितना, इसका देखिए, इसका गुणा इसमें 7×5 = 4 × 12, नीचे का नीचे 5 × 15। अगर 35 में से 12 चला जाए तो यहाँ से आपका कितना होगा, 5 में से 2 जाएगा 3, यहाँ से कितना बच गया, 3 में से 1 जाएगा 2, बट्टा में कितना 15, कितना हो जाएगा 23/15। ये एग्जाम्पल नंबर 8 है। जरा देख लीजिए आपका कितना होगा, ये आपका होगा 23/15। अगर ये बात समझ में आ गई हो
तो फिर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। बहुत ही इजी सवाल रहेंगे, केवल आपको थोड़ा से समझने की जरूरत है। यहाँ से देखिए, अंतर, अंतर का मतलब होता है फिर वही बड़े वाले में से छोटी वाली संख्या घटाना, और बड़ी वाले में से छोटी वाली संख्या घटाना है तो यानी कि आप देख सकते हैं इसमें अगर मैं 23 को ले जाऊं तो ज़्यादा जाएगा, तो अंतर का मतलब होता है घटाना। -20 3 23/5 माइनस कितना होगा 7/4। अगर आप है ऋणात्मक छोड़ दें तो 23 किलो में 5 लोगों को बांटना है, 5 लोगों को बांटना, 23 रुपया है, 5 लोगों को बांटना है, तो 5 से भाग दीजिए तो लगभग 25 यानी 5 को 20, 4 रुपया से ऊपर मिलेगा। और यहाँ 7 रुपया में 4 लोगों को बांटना है तो यानी कि ज़्यादा आपको देखना है, 4 21 रुपया से कुछ ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए आप क्या करते हैं, माइनस ये वाली बड़ी वाले में से छोटा वाला घटाते हैं। फिलहाल अब ऋणात्मक है तो उसको ऋणात्मक चिन्ह लिया जाएगा। अब ये हर समान नहीं तो इसका गुणा इसमें, तो 4 3 12 और 2 चौको 8, 8 1 9। देखिए आपका क्या होगा, 3 चौको 12 या 4 3 12, 4 दूनी का 8 1 9, ये माइनस लग गया, 5 7 35 बट्टा में कितना 5 चौको 20, यहाँ से कितना होगा 5 2 7 और 9 3 12, 12 हो जाएगा, माइनस लग जाएगा बट्टा में 20, कितना होगा -127/20। ये कितना हो जाएगा -127/20। अब आपको देखिए क्या कहते हैं, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, आगे बढ़ता हूँ। देखिए मैं आपको बताया था कि गुणात्मक प्रतिलोम का होता अंश का बटा हर में, हर का अंश में हो जाता है। तो कह रहा है 9 तथा इसके गुणात्मक प्रतिलोम का गुणनफल क्या होगा। 9 तथा इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/9, यही ना हो जाएगा। गुणात्मक प्रतिलोम अंश का हर में, हर का अंश में चला जाता है, और 9 से 9 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा 1। इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1 हो जाता है। अगर यह भी सवाल समझ में आ गया हो तो फिर मैं सवाल आगे की तरफ बढ़ाता हूँ, ठीक है। बहुत प्यार से, बहुत स्लो मैं आपको पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई समस्या होगी तो जरूर कमेंट करिएगा, मैं बताऊंगा। कह रहा -18 का गुणात्मक प्रतिलोम -1/18 गुणनफल क्या होगा। तो बात तो सही है, कहेंगे हाँ होगा। क्या होगा, हाँ होगा, क्योंकि आप जानते हैं गुणात्मक प्रतिलोम दोनों का गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और देखिए आपका उल्टा भी कहेंगे हाँ होगा, क्या होगा, क्योंकि उल्टा होता ही है। तो लिख सकते हैं -18 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम -1/18 होता है। क्लियर, आगे बढ़ता हूँ। ये भाग का चिन्ह है, -8/9 तथा 6/12 को हल कीजिए। जब हल करने की बात आती है तो 8/9 भागे 6/12, भाग है तो इसको पलट दिया जाता है तो क्या हो जाता है, गुणा। तो यानी कि 8/9 गुणे 12/6। तो आप देखिए काटते हैं, 6 दूनी की 12 बचेगा क्या। अब 8 दूनी के देखिए, 6 दूनी के 12 ये कट चुका, 6 दूनी के 12 ये कट चुका। अब इसका गुणा इसमें होगा, 8 दूनी के 16/9, 8 दूनी के 16/9, यह इसका उत्तर हो जाता है, 8 दूनी के 16/9। अगर इसकी बात समझ में आ गई हो तो फिर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। ये समझ में आ गया, चलिए एग्जाम्पल नंबर हम लोग 13 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, 14/3 गुणे -7 फिर से देखते साफ करके। क्या कह रहा है, 14/3 और गुणे में -7 आपका 9 का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, 9 कितना हो जाएगा -7, 9/7, 3 त्रिका 9, 7 दूनी की 14। अब देखिए ये चीज आपका ये माइनस है तो 2 गुणे -3 कितना होगा, 3 दूना के 6, 2 गुणे -3 तो 3 दूना के कितना हो जाएगा आपका
-6 हो जाता है। इसका आंसर कितना होगा आपका -6 हो जाता है। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो ठीक है। 14/3 -7/9 का व्युत्क्रम यानी कि पलट दिया जाए तो 9 आपका कितना होगा 9/7। आप 3 से काट दिया गया, 3 त्रिक का 9, 7 से काटा गया तो कितना होगा 7 दूनी के 14 और 3 दूना के 6। अगर ये बात समझ में आ गई हो तो फिर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। देखिए 8/7 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। 8/7 का योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम क्या होगा 8/7 का योगात्मक प्रतिलोम। तो मैंने बताया था केवल उसमें क्या लग जाता माइनस लग जाता है। माइनस कितना होगा 8/7। अगर गुणात्मक प्रतिलोम को पूछता तो अंश को हर में और हर को अंश में कर लेते। तो चलिए ये वाला भी एग्जाम्पल खत्म हो गया। अब देखिए कुछ विकल्पी प्रश्न है हमारे बीच। -1 और -1/2 के ठीक बीच की प्रमेय संख्या, के ठीक बीच की प्रमेय संख्या। बीच का मतलब क्या होता है, दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए। तो दोनों को जोड़िए तो -1/2 आपका पहले इसको जोड़िए, पहले 1 है -1/2 पूरे के बटा 2। तो है देखिए 2 × 9 2 और 1 जोड़ा जाएगा तो कितना होगा 2 × 9 2 1 3 -2 और -1 पूरे के बटा 2 और ये आपका पूरे के बटा 2। ये 2 कहाँ आ जाएगा नीचे। इसका इसमें गुणा हुआ, इसको घटाया गया तो ये भी ऋणात्मक ये भी ऋणात्मक दोनों जुड़ जाएंगे और है 2 कहाँ आ जाएगा नीचे। और जब नीचे आएगा तो माइनस कितना होगा -2 1 3 और है नीचे आ जाएगा 2 दूना के 4 -3/4 कितना आ जाएगा -3/4 हो जाता है। मतलब दोनों को जोड़ लिया जाएगा, उसका आधा कर लेते हैं। चलिए अगर ये सवाल हो गया हो तो फिर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। वही सी संख्या है, कह रहा परिमेय संख्या इतने में स्थित परिमेय संख्या के बीच स्थित परिमेय संख्या यानी कि 2/7 + 3/4 पूरे के बटा 2। इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, नीचे का नीचे। अगर मैं इसका गुणा कर दूं तो 2 चौको 8, इसका गुणा कर दूं तो कितना होगा 7 त्रिका 21, 7 त्रिका 21 बटा में 7 चौका 28 पूरे के बटा में 2। ये 2 कहाँ जाएगा नीचे। तो हाई आपका कितना होगा 8 और 1 9 फिर 2 29 और 28 दूना के कितना होगा 56, 29/56 कितना आ जाएगा 29/56। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, सी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो मैं अगले की सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। चलिए देखता हूँ सवाल नंबर अगला क्या रहा, 1 और -1 के बीच, -1 और 1 के बीच ठीक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए यानी कि -1 + 1 बटा में 2। तो ये कितना हो जाएगा -1 और 1 जोड़ेंगे तो ये घट जाएगा 0 हो जाएगा बटा में 2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 0। 0 में किसी संख्या से भाग देते तो पूरा मान क्या आ जाता है 0 हो जाता है। तो विकल्प में नहीं है के बीच ठीक परिमेय संख्या यानी कि ये 6 नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा 0 होगा। तभी ये विकल्प सी वाला फिर से सही हो जाता है। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करिएगा। चलिए आगे देखता हूँ सवाल नंबर ये आपका। देखिए के मध्य परिमेय संख्या मतलब क्या हुआ -1/3 + 1/2 पूरे के बटा 2। इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, नीचे का नीचे, इसका इसमें करेंगे तो -2 और इसका इसमें करेंगे तो +3 पूरे के बटा 3 दूना के 6 पूरे के बटा 2। अगर मैं इसकी बात कर लूँ तो ये नीचे चला आएगा, इसमें से घट जाएगा तो कितना बच जाएगा 1 और 6 दूनी के 12 कितना बच जाएगा 1/12 कितना हो जाएगा 1/12। अगर ये अभी बात समझ में आ गई हो तो फिर मैं आगे की तरफ बढ़ूँ। बस दोनों को जोड़कर उसके बटा में 2 कर लिया जाता है। चलिए आगे देखता हूँ क्या कह रहा है। -19 बटा
कितना 29 का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब अंश हर में चला जाता है और हर अंश में चला आता है, यानी कि इसका उल्टा कितना हो जाएगा 29/19 हो जाता है, चिन्ह वही रह जाता है। चलिए सवाल नंबर 6 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा संख्या 10/278 का योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। योज्य प्रतिलोम जरा इसको बताइए कि इसका क्या होगा। मैं पिछले वीडियो में भी कई जगह बता भी चुका हूं कि आपको योज्य प्रतिलोम क्या होता है। थोड़ा सा देखिएगा आपका क्या होता है। यहाँ पे योज्य प्रतिलोम का मतलब ही हो जाता है यहाँ पर क्या माइनस, ये वाला विकल्प सही हो जाता है। यानी कि आपका क्या होता है, जो आपका होता है योगात्मक प्रतिलोम उसी को योज्य प्रतिलोम के नाम से भी जाना जाता है। मैं पिछले कई वीडियो में आपसे डिस्कशन कर चुका हूँ। अगर ये वाला हो गया हो तो फिर सवाल नंबर अगले की तरफ चलते हैं। पूर्ण संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक अवयव है। पूर्ण संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक अवयव होता है। ये इस पे भी मैंने कई बार आपसे चर्चा कर लिया है कि क्या होगा, तो इसके बारे में आप जान लीजिएगा। इसको भी आप करके कमेंट बताएंगे, अगर नहीं आएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा। आगे देखिए, ऋण पूर्णांक का उदाहरण है। ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक ये धनात्मक है, ये भी धनात्मक है और ये 0 है। ऋण पूर्णांक कौन सा होगा -1 इज अ राइट आंसर। आगे देखते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर आपका, पूर्णांक संख्याओं में सबसे छोटी धन पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्याओं में सबसे छोटी धन पूर्णांक संख्या है। क्या कह रहा है, पूर्णांक संख्याओं में सबसे छोटी धन पूर्णांक संख्या है। जरा बताएंगे कौन सा होगा, तो आपका कौन सा हो जाएगा। अगर पूर्णांक संख्याओं की बात करें तो सबसे छोटी धन पूर्णांक संख्या तो वो कितनी होती है, 1 होती है। शून्य न धनात्मक है न ऋणात्मक। अगर खाली धनात्मक न कहता तब हमारे लिए 0 होती, लेकिन अगर धन शब्द लगा दिया है तो क्या हो जाएगा, तब 1 मार के आएंगे। सावधानी हटेगी तो 25 से 24 पर खिसक के चले आएंगे। निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है, ये नहीं हो सकती और ये भी नहीं हो सकती, ना ही ये हो सकती। परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में होती है उसी को हम परिमेय संख्या कहते हैं। अगर ये वाला भी हो गया हो 10वां सवाल, तो मैं आपको लेके चलता हूँ 11वां पे। 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल सदैव होता है। ऋणात्मक जैसे -1 गुणे -1, इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाता है, अर्थात क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है। आगे देखते हैं अगला, ये सवाल नंबर 22। यदि किसी बड़े धन पूर्णांक को किसी छोटे धन पूर्णांक से घटाया जाए तो हमें प्राप्त होता है। किसी बड़े धन पूर्णांक में से छोटे धन पूर्णांक को घटाया जाए, यदि किसी बड़े धन पूर्णांक में से छोटा धन पूर्णांक घटाया जाए तो हमें 1 प्राप्त होता है, छोटा धन पूर्णांक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, छोटा धन पूर्णांक प्राप्त होता है। बाकी आज के लिए इतना ही। तो आज मैं जैसा कि पूर्ण कहा था कि आपको पूरे सिलेबस को कराना है, तो लंबी वीडियो हो जा रही, इस वजह से मैं छोटा इतना ही कवर करना चाहता हूं। तो आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।